देखिए, आज आप सोचिए कि जितने हम लोग समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर रह रहे हैं, आपके अगल-बगल, आपके दोस्त, आपके मित्र, आप उसके क्या आपने विचार किया है? क्या अपने आप में भी कभी विचार किया है? हम लोग का मन क्या है? हम लोग को सब सोचने की, समझने की जो क्षमता है, हम लोग का मस्तिष्क जो है, वो क्या करता है? क्या कहना चाहता है? इसी के शोध में एक ऑस्ट्रिया के महान साइकोलॉजिस्ट जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया देश में रह करके वैज्ञानिकों के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्तियों पर उन्होंने शोध किया कि हम लोग का मन क्या है, मस्तिष्क क्या है। और उन्होंने शोध करके, हजारों लाखों मनुष्यों पर उन्होंने शोध करके अपना एक थॉट, अपना विचार प्रकट किए। याद रखिए, आपका भी मन विचार, आपका मस्तिष्क, आपकी विचारधारा प्रत्येक समय के अनुसार, हर एक परिस्थिति के अनुसार बदलाव होता रहता है। ये जरूरी भी है। समय के साथ अपने सोच विचार ना बदला जाए तो शायद व्यक्ति जो है समाज में अपने आप को अनुकूल ढाल नहीं सकता है। तो इस समाज के अनुसार ढलने के लिए अपने आप के मन में बदलाव भी होने का आवश्यक है। उसी मन के विचारधारा से आज ये चलते हम लोग समझते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में एक बहुत बड़ साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड थे, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। उन्होंने इसी विचार पर करके अपने व्यक्तियों पर, अपने आसपास व्यक्तियों पर, अदर कंट्री के देशों लोगों पर भी उन्होंने ये अपना विचार प्रकट किए और जांच किए। उन्होंने देखा कि जो हम लोग का मन या मस्तिष्क है, उसका विचार, उसका एनालिसिस, अपने माइंड का एनालिसिस किस तरह सोच सकता है। तो उन्होंने 3 भागों में बांटे। हम लोग के मन का जो मस्तिष्क है, जो सोचने की, समझने की जो क्षमता है, यह 3 प्रकार से बांटे। मन को, हमारी चेतना को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहली जो चेतना है, आइए समझते हैं, वो है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड में क्या है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सोचने की, समझने की जो क्षमता है, याददाश्त करने की जो क्षमता है, मात्र 10% है। देख लीजिए, मात्र जो है पूरे चेतन मन में यह जो है 10% जो है बस हम लोग को विचारधारा से संबंधित है। मान लीजिए कि अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी कोई पूछेगा कि भाई आपने क्या खाना खाया, अभी जस्ट खाना खा खाए, तो तुरंत बता दें कि भाई मैंने ये चावल दाल खाना खाए हैं और यहाँ पर आए हैं। तो क्या है कि विचार के प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट माइंड के साथ जो कॉन्सेंट्रेट माइंड रहता है, ये रिलेटेड रहता है विचारों के साथ। ये चेतना मन बहुत कम है। किसी की भी स्मृति जो क्षमता है, वो लगभग पूरे 100% में वो मात्र 10% उसके चेतन मन होता है। अब देखिए, एक है और चिंतन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है, हम लोग के धीरे धीरे याददाश्त में कमजोरी होने लगती है। जैसे कह रहा है क्या, कुछ देर बाद याद आना। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ ले कि बताओ कि कोरोना कौन से सत्र में आया था, या कौन सत्र का महीना था उस समय जब कोरोना यहाँ पर आया था, तो थोड़ा ब्रेन पर लोड लेना पड़ेगा कि हाँ, उनके सोच कर बता रहा हूँ। आप कुछ समय लेंगे याद करने में, या हम पूछ लेंगे कि बताइए आपने चौथा रोज कौन सा खाना खाए थे। आप थोड़ा अपने ब्रेन को लोड लेंगे कि हाँ, मैंने कौन सा खाना खाया था। तो वो धीरे धीरे क्या होती है, बातें जो चेतना होती है, वो अर्ध चेतन में चला जाता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और धीरे 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 अर्ध चेतन में, और उस बात को फिर रिमाइंडर न किया जाए तो शायद वो धीरे धीरे अचेतन में चला जाएगा। और ये अचेतन जो मन है, इसे बोलते हैं अनकॉन्शियस जो माइंड हम लोग का, ये लगभग 90% रहता है। अगर ये कोई भी हम लोग के विचार, कुछ बातें, कुछ यादें अगर अचेतन मन में चला जाए तो फिर उसे दोबारा याद करना हम लोग को बहुत तकलीफ में आ जाएगी। उसे फिर उसको चेतना में लाना एक बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। देखिए, ब्रेन कितना अच्छा ढंग से बनाया गया है, ना जाने भगवान किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, इस माइंड को जो एक शेड्यूल रूप से उन्होंने जो सजाकर हम लोग का मस्तिष्क बना कर दिए हैं। ये सोचने की भी क्षमता आप सोचिए, आप ही समझिए। मान लीजिए कि ये हम तो कहते हैं कि यार अचेतन मन जरूरी भी है। आप सोच रहे होंगे कि यार अगर हम लोग भूल जाएं तो बहुत समस्या हो जाएगी। हम लोग को हर एक बात को याद रखना जरूरी है। कुछ बातें भी ऐसी है कि याद रखना भी जरूरी है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं
जिसे भूलना भी जरूरी है। अचेतन में जाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपके सगे संबंधी घर में, भगवान न करे कि ऐसा कोई भी हो, लेकिन दुनिया का ये पड़ाव है, बनाव है, प्रकृति का सुझाव है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। आप सोचिए, तो मान लीजिए कि आज इस पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे देशों में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई संबंधी है। अगर संबंधी एक्सपायर हो जाए और वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, मर जाता है, तो उसकी यादाश्त में हम लोग रोने लगते हैं, सोचते हैं कि ये चला गया, अब हम लोग को क्या हाल होगा। उसके हर एक बात को याद करके हम रोते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे हम लोग उस बात से मूव हो जाते हैं, उस बात को भूल जाते हैं और फिर एक नए जीवन में जीने लगते हैं। इसी का खेला है, इसी का अचेतन मन का। अचेतन मन ही हम लोग उस यादाश्त से निकालने का प्रयास करते हैं। सोच लीजिए, अगर यादाश्त, ये चेतना मन के प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो, सबसे तगड़ा हो, तो बात सोचिए, कोई 2 साल 3 साल पहले भी यदि मर चुका है, तो हम लोग उसी दुख में, उसी परिस्थिति में रह करके हम लोग दिन रात, हमारे घर की माँ, बहने, बेटी, हमारे भाई सब रोते रह जाएंगे। चेतना मन थोड़ा कम है, अचेतन मन बहुत ज्यादा है, जरूरी भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चेतना मन में है, कॉन्शियस माइंड है, तो 10% ही उसका माइंड जो है स्वर्प रहता है, वो जिसमें विचारधारा से संबंधित प्रेजेंट माइंड से। अभी सम टाइम पढ़ा रहे हैं, तो जो हम बातें बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये आपकी चेतना है। जो बातें हम बता रहे हैं, ये शायद आपके सब मस्तिष्क में ये जो है धीरे धीरे बन रहा है कि सही बात है, आप याद कर रहे होंगे, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे वीडियो खत्म हो जाएगी, देख लेंगे 2-4 दिन बाद, धीरे धीरे समय जब निकल जाएगा, तो आपका अर्ध चेतन हो जाएगा। कुछ मेरे बताई गई बातों को आप याद रख पाएंगे, और ठीक एक महीना बाद, 2 महीना बाद आप सीधे भूल ही जाएंगे कि हमने इस वीडियो को कभी देखे थे। तो ये हम लोग का अचेतन मन है, और वही अचेतन मन लगभग 90% अचेतन मन है, जिन्होंने इसका विश्लेषण हमारे बहुत बड़ साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले हैं। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, या कुछ मतलब मेरे वीडियो क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए हम लोग का जो भी होता है व्यवस्था, हम लोग इस तरह से अपना लाख भीड़ करके अपना बनाते हैं, और थोड़े समय में, थोड़ी पर्याप्त व्यवस्था में ही हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा बनाया जाए। और मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से प्रत्येक वीडियो पर मुझको, हम लोग को पूरे टीम को आप हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह से हम हेल्प करेंगे। जय हिंद।